मैं अपनी तरफ से एक रचना सुनाने जा रहा हूं आपको। बस निवेदन इतना है कि जो भजन में गाने जा रहा हूं वो भजन मत समझना उसे मेरी तपस्या समझना। और तपस्या भी कैसी कि सबूत दिखा सकता हूं। मेरे पैर में छाला पड़ गया था, कैसे? रेत में चल के गुरुजी के घर जाने के लिए मेरे घर से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, स्कूल से आया और आके उसके बाद वहां जाता था। भक्त श्रवण कुमार का मैं भाव आपको सुनाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सजनों, आज के समय में संस्कृति लुप्त हो चुकी है। सुनना कम और गाना और देखना ज्यादा रहेगा। अगर थोड़ा घूम फिरने जा रहे तो आराम से उठ जाना, पर बीच में मत उठना भजन के। बस ये निवेदन है मेरा आपसे। ज्यादा नहीं, 10 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगा, बस मेरा काम पूरा हो गया। माता बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप बात ना करें प्लीज, हाथ जोड़ के एक बार कहो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। भक्त वसल भगवान की। बस सुन लेना इसको, मेरा काम पूरा हो गया। एक समय का जिक्र, भक्त श्रवण कुमार जंगल बियाबान में 4 प्राणी रहते हैं। श्रवण कुमार की घरवाली और 2 अंधे मां बाप। बेटा गरीब है, समय बीतता जा रहा है। श्रवण कुमार का रोजाना का काम है, सुबह उठता है और अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उसके बाद अपने काम पे जाता है। और जो भी कुछ कमाता है उसका एक भोजन बनाकर, क्या खीर का भोजन बना के अपने माता पिता को परोसता है। समय बड़ा बलवान, घरवाली को बुलाया और कहा कि भाग्यवान, तेरा काम यह है कि अगर मैं समय पे ना आ पाऊं किसी तरह, तो मेरे माता पिता को भोजन कराना सबसे पहले, और उनकी जो झूठन बच जाए उसे हम लेंगे। मां बाप की झूठन खाने से फायदा क्या है वो भी सुन लो। बच्चे की आयु लंबी होती है मां बाप की झूठन खाने से। श्रवण कुमार को इस बात का भली भांति पता है। घरवाली को समझा दिया, 2-4 महीने गुजर गए। कुछ चालाकी मन में आ गई। ऐसा अक्सर करती है हमारी माता बहन, कोर्चा कर ले जैसे। और चालाकी ऐसी आई कि एक हांडी के बीच में पार्टीशन लगा के, पात्र एक है, चूल्हा एक है, अग्नि एक है, लेकिन भोजन 2 प्रकार के। कैसे भोजन है? एक तरफ बनती है खीर और एक तरफ बनती है खट्टी मेहरी। आपकी भाषा में कहूं तो सड़ी हुई छाछ की कढ़ी। माता पिता भोजन करते रहे, कढ़ी से गुजारा करते रहे। बेटा गरीब है, हो सकता है ना हो समय पे, भैया इससे गुजारा करना पड़ेगा, कर लिया। एक दिन श्रवण कुमार समय से कुछ पहले आ गए। भाई साहब थोड़ा पहले आ गए तो आके माता पिता के लिए भोजन परोसा, थाल लगा दिए। जैसे ही उस पात्र को लेके आया जिसमें भोजन बनाया था, परोसा तो सामने खीर आ गई। माँ बाप ने खीर खाई तो आशीर्वाद दिया, बेटा श्रवण तू जुग जुग जिए, तेरे खेड़े बस है, परमात्मा तुझे हमेशा खुश रखे। श्रवण कुमार ने पैर पकड़ लिए कि माताजी पिताजी, मैं रोजाना भोजन बनाता हूं और आपके लिए पहले होता है, मेरे लिए बाद में। आखिर आप इतना आशीर्वाद दे रहे हो, कुछ अति है, बात बताओ क्या बात? मेरे लाल, हमने आज खीर खाई। अरे खीर तो मेरे घर में रोजाना बनती है, बनती होगी, लेकिन हमारे हलक में आज पड़ी है। अच्छा, कोई ना कोई चालाकी हो चुकी है सजनों। चूल्हे के पास गया, कोई बात नहीं, पात्र के पास आकर जैसे ही पात्र में झांका, पैरों तले से जमीन निकल गई है। भगवान, ना जाने कब का कोई पाप है जिसको मैं आज भर रहा हूं, और आज के पाप को ना जाने कब भरूं। आज मन में संकल्प ले लिया, एक कावड़ नुमा विमान बना लिया और माता पिता को बिठा के सारे धामों की यात्रा करवाने की सोच ली। यात्रा कराऊंगा, हो सकता है पाप कम हो जाए। पाप ऐसे बढ़ेगा जैसे ब्याज का पैसा, और पुण्य ऐसे कम होगा जैसे आपकी छत पे रखी पानी की टंकी, नल खोल दो, खत्म। माता पिता को लेके चल दिया और चलते चलते अवधपुरी की सीम में पहुंच गया। मां बाप को प्यास लगी तो श्रवण कुमार से कहा, मेरे लाल छाया में हमको बिठा दे और थोड़ा सा पानी हमें ला दे।
यहां से भजन शुरू होता है। अगर सबकी इजाजत मुझे हो तो एक बार जोरदार तालियों से बता दो और एक जयकारा भी लगा दो। बोलिए गौ माता की जय हो, सच्चे दरबार की जय और प्रेम से कह दो अपने अपने माता पिताओं की जय हो। आइए भाई साहब लगा दो बस। के पहले किसे मनाइए किसका लीजिए नाम और नमो नमो माता पिता भजो धनी का नाम। के ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी जगते हैं लोग। एक समय को याद करो जब माँ की लोरी सुन के सो जाते थे, वो भी समय था। सुनिए भजन में क्या कहा है। क्या नीर पिला रे प्राणों प्यारे और सूखे हलक हमारे, प्यासे है नीर पिला रे। अगर आपने इस भजन को सुन के और इस गांव में एक भी बच्चा माँ बाप का भक्त हो गया तो मेरा गाना सफल हो गया, ये समझ लेना। एक बार थोड़ा गौर से सुनो माता बहन आप के प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। हाँ नीर पिला रे प्राणों प्यारे, नीर पिला रे प्राणों प्यारे, सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। प्रेम से सुनने के बाद बहुत अच्छी। कहा है कि प्यासे हैं नीर पिला रहे। हमारे भाई साहब वो भी 101 रुपए से सम्मान इस भजन पर दे रहे। एक बार ताली बजाओ उनके लिए। बस भजन के शब्द सुन लेना, मेरा बस इतना ही मतलब है। कहा है कि संसार सागर है यह, माता पिता एक नाव है, और जिसने करी सेवा इनकी उसका ही बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूब गया मझधार है, क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार। माँ बाप भी एक बार मिलेंगे, परमात्मा का दर्शन भी एक बार होगा। कहा अंधे माँ बाप ने अवध नगर कितनी दूर है, अवध नगर कितनी दूर है, अवध नगर कितनी दूर है, अवध नगर कितनी दूर है। तेरे मामा तेरी माता पिहर है, तेरे मामा तेरी माँ का पियर है, तेरे पाँव थके रुक जा रे, प्यासे है नीर पिला रे, प्यासे है नीर पिला रे, प्यासे है। थोड़ा समय श्रवण कुमार को गए हुए हो गया तो अंधे अंधी आपस में बात कर रहे हैं। माता पिता यूं कह रहे कि आयो नहीं श्रवण कुमार, और तुझे मारो लाल ना जिसके द्वारा ले निहार। पुत्र बिन सूना लगे ये महल और बागो बहार, पुत्र के विछोग में दशरथ चला खेलन शिकार। अयोध्या का राजा दशरथ जिसके महल में 10,000 कमरे हैं, लेकिन कभी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई। आज तक पैरों की पैजनियां नहीं सुनी,
तरस गया तो घोड़े पे लगाम लगा ली, जीन खींच ली और जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिया। लेकिन याद रखना है 5 बार, 5 हट नामी है, राजा हट, तिरिया हट, बाल हट, घोड़ा हट, साधु हट। आज राजा दशरथ ने हट कर ली कि जब तक शेर का शिकार नहीं करूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। सुबह से संध्या होती आई, 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 सिंह शिकार कोई दिखे नहीं, सिंह शिकार कोई दिखे नहीं, सिंह शिकार कोई दिखे नहीं, सिंह शिकार कोई दिखे नहीं। एक ताल भरा था महारे, प्यासे है नीर पिला रे, प्यासे है नीर पिला रे, प्यासे है नीर पिला रे। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई शेर का शिकार नहीं कर पाए। अब एक तालाब के किनारे खड़े हो गए और वहां पर ओट ले ली। एक वृक्ष की ओट में वो राजा खड़ा सिंह की तलाश में, इधर चल भरन सरवण गया ले कमंडल हाथ में। घनघोर काली रात थी, सूखे पत्ते पड़े थे राह में और पैर की आवाज सुन राजा ने बाण धरा चाप में। जैसे ही सूखे पत्तों की आवाज हुई तो राजा ने सोचा कि शेर आ गया, अब शिकार करूंगा उसके बाद घर जाऊंगा। बहन जी, माता जी, हाँ जी, ये वाले मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी आपसे पीछे जो हाथ जोड़ के विनती की थी मैंने आपसे, भगवान माना था तुम, और विनती में 2 ही बात कही थी बस, एक तो बात मत करना और एक बीच में उठ के जाना मत, बस इतनी सी नहीं मान सकते आप? थोड़ी देर गौर से सुन लो, अगले जन्म में मैं भी प्रियंका ही बनूंगा। भजन अच्छा लग रहा है, ताली बजाओ फिर। कहा था कि एक वृक्ष की ओट में वो राजा खड़ा सिंह की तलाश में और चल भरन सरवण चला ले कमंडल हाथ में। घनघोर काली रात थी, सूखे पत्ते बिछे थे राह में और पैर की आवाज सुन राजा ने बाण धरा चाप में। क्या हुआ? दशरथ सोचे सिंह कोई आयो, दशरथ सोचे सिंह कोई आया, दशरथ सोचे सिंह कोई आया, दशरथ सोचे सिंह कोई आया। जब राजा ने बाण चलायो, 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 सीधे हृदय गयो समारे, प्यासे हैं नीर पिलाए, प्यासे हैं नीर पिलाए, ओ प्यासे हैं नीर पिलाए। के तीर सीना चीर कर और काल बनकर खा गया, हाय की आवाज सुन राजा वहां पर आ गया। देख कर श्रवण को राजा फूल सा कुम्भला गया, हाय मेरे हाथ से मेरा ही सुत मारा गया।
हे नवयुवक कौन है तू? नाम क्या है तेरा? मेरा नाम श्रवण है। और महाराज मैं रिश्ते में आपका भांजा भी लगता हूं। कैसे? क्योंकि मेरी माँ यही की है, अवधपुरी की, जिसके आप राजा हैं। मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा कर देना। ये तीर जो तुम्हारे सीने में लगा है मैंने जान के नहीं चलाया। श्रवण ने कहा महाराज मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है। आज दशरथ की आंखों में आंसू रोने लगे। यूं कहता है कि मैं पहले ही लाल में तो पुत्र दुखियारा, 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 तुझे लाल पिराना मारा, तुझे लाल बिराना मारा, तुझे लाल पिराना मारा, तुझे लाल बिराना मारा, मेरे लाल हृदय लग जा रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, ओ प्यासे हैं नीर पिला रे। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ का हाथ पकड़ लिया। हे महाराज आप क्षमा ना मांगे, बस थोड़ा सा काम कर दे। क्या? कि हिम्मत करो धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, और माता पिता प्यासे मेरे, मेरा फिक्र तुम मत करो। अंधे माँ बाप हैं और इस दिशा में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। महाराज वचन दो मुझे। कैसा? कि उनको पानी पिलाओगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी एक वचन और दे दो। वो क्या वचन है? वो वचन ये है कि जब तक वो पानी ना पिए तब तक बोलना मत, क्योंकि अगर तेरे मुख से आवाज निकली तो तुमसे सवाल किया जाएगा, और सवाल होने के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब में आपको कहना पड़ेगा कि श्रवण मारा गया है। और जब वो सुनेंगे कि श्रवण मर गया है, पानी नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे। और पहले पिलाओ नीर उनको, और फिर कहना श्रवण मरा। अंत का ये तंत है, इतना रहम मुझ पर करो। इतनी कह के लाल मुख मोड़ा, 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 दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया। दशरथ हृदय लगा कर रोया। श्रवण तो स्वर्ग सिधारे, प्यासे हैं नीर पिलारे, प्यासे हैं नीर पिलारे, ओ प्यासे हैं नीर पिलारे। राजा ने श्रवण की बात मान ली और ले कमंडल हाथ में और भर पलकों में नीर, के लाख यतन राजा करे पर दिल को बंधे ना धीर। जैसे ही राजा के आने की आहट हुई तो अंधे ने अंधी से कहा, देख अंधी तेरा बेटा पानी लेकर आ गया। साफ इनकार कर दिया, महाराज ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तुझे कैसे पता, दिखाई देता है कि नहीं? और अरे मेरे बेटे के चलने की आहट होती तो मैं तुरंत पहचान जाती। माँ की आत्मा ऐसी होती है कि बेटे के चलने की आहट भी पहचान लेती। श्रवण के माता पिता के
जब रखा हाथ पे नीर, अरे तू बेटा घबरा रहे हो, तेरो थर थर करे शरीर। बोला कि कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा ये कौन है कि जिस समय हमारे हाथों पर ये पानी डालता है तो हाथ इस तरफ कर लेना, और महाराज जब इस तरफ पानी डालेगा तो फिर इस तरफ कर लेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कभी तो बोलेगा, और जैसे ही ये बोलेगा मैं पहचान जाऊंगी कि श्रवण है कोई और है। आज राजा दशरथ सामने खड़े हो गए, आकर जैसे ही पानी डालते हैं तो कहते हैं कि तू बेटा घबरा रहे हो, तेरा थर थर करे शरीर। क्या बात है श्रवण? किसी ने मारा हो, पीटा हो, डराया हो, धमकाया हो, पानी ना मिला हो तो हमें बता। लेकिन श्रवण हो तो बोले, वो तो राजा दशरथ। कहो जी लाल कोई आफत आई, कहो लाल कोई आफत आई, कहो जी लाल कोई आफत आई, कहो लाल कोई आफत आई। तू तो श्रवण दिखे नाही, तो सर्वन दिखे नाई, तू तो श्रवण दिखे नाही, तो सर्वन दिखे नाई। तू कौन है सच बतना रे, प्यासे है नीर पिलाए, प्यासे है नीर पिलाए, प्यासे है नीर पिलाए। बहुत अच्छा भैया। जवाब। अरे कौन है तू? लेकिन दशरथ नहीं बोले, क्योंकि वचन दे के आए थे। अरे बता कौन है तू? श्रवण है कोई और है? फिर भी नहीं बोले। जब दो बार तीन बार माँ बाप ने पूछ लिया और कोई जवाब नहीं आया तो कहा कि या तो बोल, अन्यथा हम तुझे श्राप देते हैं। श्राप का नाम सुना तो दशरथ कांप गए। महाराज मुझे श्राप मत देना। कौन है तू? मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। किस लिए आए हो? आपको पानी पिलाने आए। अरे पानी के लिए तो हमने अपने बेटे श्रवण को भेजा था, वो कहाँ है? मुझे क्षमा कर देना। अरे क्षमा तो कर दे, लेकिन अपराध तो बता। आपका श्रवण मेरे हाथ से मारा गया। क्या कहा तूने? महाराज मैं शिकार खेलने के लिए आया था और गलती से मेरा बाण श्रवण के सीने में लग गया। तू राज नशे में अब इतना अंधा हो गया कि तुझे इंसान और जानवर में फर्क महसूस नहीं होता। अब तो तू इंसानों का शिकार करता है। सजनों, आज महाराज दशरथ को अंतिम कली के माध्यम से श्राप लगता है। अगर ये भजन आपकी समझ में आया हो तो एक बार दिल से ताली बजा दो सब। कहती सुनती आवे कहती सुनती आवे अखियन में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। ओ कहती सुनती आवे, ओ कहती सुनती आवे अखियन में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। और प्रेम से एक बार पुकार लो, प्रेम से सभी जितने भी पंडाल में भक्त। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा कि मेरा तो दीपक बुझ गया, तू भी यूं ही बुझ जाएगा, और चार पुत्र होंगे तेरे पर काम एक नहीं आएगा। सभी ने देखी है रामायण, बात सत्य हो तो समझ के आखिरी कली के अंतिम तोड़ पर ताली बजाना। पुत्र की ममता का तुझको सब पता चल जाएगा,
हाय हाय करता हुआ तू भी यूं ही मर जा। सोहन लाल लोहाकार समझावे, सोहन लाल लोहाकार समझावे, सोहन लाल लोहाकार समझावे।